दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम 2 ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में जानने वाले हैं, जो कि सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास में होना चाहिए। तो सबसे पहला डिवाइस है फास्ट चार्जर टेस्टर। ये जो टेस्टर है, इसके द्वारा हम चार्जर को चेक करते हैं कि हमारा जो चार्जर है, वो चार्जर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा आपका जो चार्जर है, वो चार्जर फास्ट चार्जिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसका पूरा डिटेल आप इस टेस्टर के द्वारा चेक कर सकते हो। इसके अलावा मेरे पास में ऑसिलोस्कोप है। तो सबसे पहले हम इस डिवाइस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ऑसिलोस्कोप के बारे में जानेंगे। ओके। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे जो चार्जर होता है, वो चार्जर आपके मोबाइल को चार्ज करना बंद कर देता है। अब यदि आपके चार्जर में कोई फ़ॉल्ट आ गया या फिर आप नया चार्जर को बाय करते हो और आपको ये नहीं मालूम कि आपका जो चार्जर है, वो कितना एम्पीयर करंट फ्लो करवाएगा या फिर आपका जो चार्जर है, वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, ये सब चीज़ें यदि आपको चेक करना है, तो आपको ये वाला डिवाइस इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो मोबाइल टेस्टर है, इसके द्वारा हम चार्जर को बहुत ही आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। मेरे पास में जो टेस्टर है, इस टेस्टर को फिनर्सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका मॉडल नंबर है FNB58। अब ये जो टेस्टर है, इसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे, चलिए एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक USB कनेक्टर दिया गया है, जिसके द्वारा हम चार्जर के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा USB केबल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। इनपुट पावर सप्लाई के लिए ये 2 ऑप्शन दिया गया है और आउटपुट के लिए ये वाला। ओके। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा, जिसके द्वारा बैक करते हैं और जो यहाँ पे कर्सर होता है, उसको चेंज करने के लिए ये वाला स्विच दिया गया है। इसके अलावा इस डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर होता है, उसको अपडेट करने के लिए या फिर इसको पीसी के साथ कनेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। अब इस डिवाइस का कैसे उपयोग करते हैं, एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये जो चार्जर है, इससे हमें आउटपुट में कितना करंट मिलता है। इसके अलावा इसका जो पावर रेटिंग है, वो कितना है, सब कुछ यहाँ पे चेक किया जा सकता है। तो मेरे पास में यहाँ पे सिंगल फेस का पावर सप्लाई है, जिसमें मुझे इस चार्जर को कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने से पहले क्या करूँगा, ये जो मेरा डिवाइस है, इसको इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, जो चार्जर है, इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसको कनेक्ट करने के बाद आप देखोगे इस डिवाइस का जो डिस्प्ले है, वो ऑन हो गया। एक बार जूम करके आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डिस्प्ले ऑन हो गया। डिस्प्ले में आपको यहाँ पे फास्ट चार्जर, स्टैटिक, टूलबॉक्स और सेटिंग का ऑप्शन मिल जा रहा है। अभी के टाइम पे मान लीजिए कि ये जो चार्जर है, इसको मुझे चेक करना है कि चार्जर मेरा कितने वाट का है, कितना एम्पियर करंट फ्लो करवा सकता है और कितना आउटपुट में वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, इस वाले स्विच को मैं रोटेट करूंगा इस प्रकार से। रोटेट करते ही आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट शो किया जा रहा है, यानी कि चार्जर से आउटपुट पावर सप्लाई हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। ये जो डिवाइस है, इसमें अभी के टाइम पे करंट और पावर शो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमने अभी के टाइम पे मोबाइल को कनेक्ट नहीं किए हैं। चलिए मोबाइल को भी एक बार कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल को हम इस चार्जर के साथ कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करता हूँ कि जो USB केबल है, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। इसको कनेक्ट करने के बाद इसका जो दूसरा सिरा है, इसको ले जाके जो हमारा डिवाइस है, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। इसको कनेक्ट करते ही आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा डिवाइस है, इसमें वोल्टेज, करंट और पावर तीनों चीज़ शो किया जा रहा है। इस मोबाइल को अभी के टाइम पे 5 वोल्ट का पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जा रहा है, 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। इसके अलावा इस चार्जर के द्वारा हमें 3 वाट का आउटपुट पावर सप्लाई मिल रहा है। ये जो चार्जर, इस चार्जर का जो डाटा शीट है, इस पे लिखा गया है कि जो आउटपुट पावर सप्लाई होगा, वो 5 वोल्ट का होगा और 1.55 एम्पियर तक करंट ये फ्लो करवाएगा। ओके। इसके अलावा यहाँ पे पावर कंजप्शन कहीं भी नहीं लिखा गया कि कितने वाट का चार्जर है, ठीक है। अब यदि आपको इस चार्जर का और भी डिटेल चाहिए, तो सिंपली क्या करना होगा, ये जो स्विच है, इस स्विच को आपको इस प्रकार से रोटेट करना होगा, ठीक है। इस प्रकार से रोटेट करने के बाद आपके सामने एक डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, जिसमें आपको इस चार्जर का पूरा डिटेल बताया जाएगा। इसके अलावा दोबारा से इस स्विच को यदि मैं इस प्रकार से रोटेट करूं, तो आप देखोगे यहाँ पे वोल्टेज और करंट का ग्राफ शो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं वोल्टेज और करंट किस प्रकार से फ्लो हो रहा है, पूरा ग्राफ यहाँ पे शो किया जा रहा है। अब ये जो मेरे पास में फास्ट चार्जिंग वाली जो चार्जर है, इस चार्जर को भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये चार्जर वाकई में फास्ट चार्जिंग करता है कि नहीं करता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस चार्जर पे लिखा हुआ है सुपर वोक। सुपर वोक यदि आपके चार्जर पे लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो चार्जर है, वो बहुत ही फास्ट चार्जिंग करेगा। तो क्या वाकई में ये चार्जर सुपर वोक चार्जर है कि नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल करके हम चेक कर सकते हैं। तो इस चार्जर के साथ में इस डिवाइस को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करने के बाद इसका डिस्प्ले ऑन हो गया। ये जो टाइप सी कनेक्टर है, इसको मैं मोबाइल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया।
आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग का इंडिकेशन ऑन हो गया और यहाँ पे आप पूरा ग्राफ को देख सकते हैं। अभी के टाइम पे वोल्टेज और करंट का ग्राफ शो किया जा रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 वोल्ट का आउटपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जा रहा है। 2.8 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और ये जो चार्जर है, इस चार्जर से हमें 26 वाट का आउटपुट पावर सप्लाई मिल रहा है। ये जो चार्जर है, ये चार्जर हमारा फास्ट चार्जिंग करता है कि नहीं करता है, इसको चेक करने के लिए ये जो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग वाली जो ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करते ही आप देखोगे यहाँ पे वार्निंग शो किया जा रहा है। यदि आपने इस डिवाइस के आउटपुट पे कोई भी केबल को कनेक्ट किया, इसको रिमूव कर दीजिए। इसको रिमूव इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हाई करंट फ्लो होगा। यदि हाई करंट फ्लो होता है तो आपका जो मोबाइल है वो खराब हो सकता है। तो ये जो केबल, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव करने के बाद हमें यहाँ पे फास्ट चार्जिंग वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फास्ट चार्जिंग को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो स्विच है इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करते ही आप देखोगे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। अब हमें फास्ट चार्जिंग को चेक करना है तो एक बार और प्रेस करूंगा। इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पे वार्निंग आया, दोबारा से प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको क्या चीज़ें चेक करना है। यहाँ पे जो ऑटोमेटिक डिटेक्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। इसको सेलेक्ट करते ही पूरा का पूरा चीज़ें ऑटोमेटिकली चेक करना स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक करके पूरा डिटेल आ रहा है। अब ये जो पूरा डिटेल है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर वोक 10 वोल्ट, यानी कि ये जो चार्जर है इसके द्वारा हम फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। तो यदि आपको चार्जर को चेक करना है तो आप सिंपली इस वाले डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हो। इस डिवाइस को यदि आप बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हो। अब ये जो मेरे पास में ऑसिलोस्कोप है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। तो जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करोगे, आपके सामने एक पैकेट मिल जाएगा जिसके अंदर आपको पूरा कनेक्टर मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कनेक्टर प्रोवाइड किया गया है, एक ये वाली और दूसरा ये वाला कनेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक स्क्रूड्राइवर मिल जाएगा जिसके द्वारा हम एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि कैलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक मैनुअल मिल जाएगा। इसके बाद ये जो प्रोब है, इस प्रोब का पूरा डाटा शीट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि यूजर मैनुअल मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चार्जर दिया गया है। चार्जर यहाँ पे इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो ऑसिलोस्कोप है ये डिजिटल वाली है और इसको रन करवाने के लिए इसके अंदर में बैटरी को लगाया गया है। अब जो बैटरी है, बैटरी यदि आपका डिस्चार्ज होता है तो इस चार्जर के जरिए आप इसको चार्ज कर सकते हो। चार्ज करने के लिए यहाँ पे एक USB केबल भी प्रोवाइड किया गया है। ये जो मेरे पास में ऑसिलोस्कोप है, इसको फिनर्सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका मॉडल नंबर है 1013D। अब ये जो ऑसिलोस्कोप है, इसको चालू करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक बटन दिया गया है, इसको केवल आप प्रेस कर दीजिए, आपका जो डिवाइस है वो चालू हो जाएगा। इसके अलावा इस डिवाइस में आपको यहाँ पे 2 कनेक्टर मिलेगा। ये जो कनेक्टर है ये हमारा BNC कनेक्टर है जिसमें हमें प्रोब को कनेक्ट करना होता है। ये जो मेरे पास में ऑसिलोस्कोप है ये 2 चैनल वाली है, इसलिए 2 कनेक्टर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे पोर्ट दिया गया है, इंडिकेशन दिया गया है और ये जो प्रोब है, इस प्रोब का कैलिब्रेशन करने के लिए यहाँ पे एक टर्मिनल भी दिया गया है, ठीक है। दोस्तों, ये जो ऑसिलोस्कोप है इसका उपयोग हम करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप ये सोचोगे कि जो मल्टीमीटर है उसके द्वारा भी तो हम वोल्टेज को मेजर करते हैं, साथ ही साथ में हम करंट को भी मेजर कर लेते हैं, रेसिस्टेंस को भी मेजर कर लेते हैं, इसके अलावा कंटिन्यूटी को भी चेक कर लेते हैं। तो आखिर हम क्यों इतना बड़ा डिवाइस को बाय करने जाएंगे केवल वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस के द्वारा आप वोल्टेज को बहुत ही गहराई से एनालाइज कर सकती हो। जैसे कि आपका जो मल्टीमीटर है उसके द्वारा यदि आप वोल्टेज को मेजर करने जाओगे तो आपको केवल वहां पे RMS वैल्यू को शो किया जाएगा, लेकिन जो वोल्टेज है उस वोल्टेज के अंदर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होता है जिसको हमें एनालाइज करना होता है। यदि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बिल्ड करने जाते हो तो वहाँ पे आपको इस डिवाइस का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि इसी डिवाइस के द्वारा हम पूरा एनालाइज कर सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो कंपोनेंट किस प्रकार से वर्क कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, किस प्रकार से आउटपुट सिग्नल को जनरेट कर रहा है। हर एक चीज़ को एनालाइज करने के लिए इस वाले डिवाइस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो ऑसिलोस्कोप है इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा एक बार समझ लेते हैं। तो ये जो मेरे पास में ऑसिलोस्कोप है ये पूरा का पूरा स्क्रीन टच वाली ऑसिलोस्कोप है। अब इस डिवाइस में आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले मेनू बटन दिया गया है। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम सेटिंग के लिए, यानी कि कितना ब्राइटनेस चाहिए उसका सेटिंग कर सकते हो, ग्रिड का सिलेक्शन कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको और भी डिटेल मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप कोई पिक्चर को सेव करते हो तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर को सेव किया था, उस पिक्चर को मैं आसानी से यहाँ पे देख सकता हूँ। इस पिक्चर में जो वोल्टेज करंट है पूरा डिटेल यहाँ पे शो किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमें मिल जाता है वेब फॉर्म व्यू करने के लिए। यदि हम यहाँ पे यदि कोई वेब फॉर्म को सेव करेंगे तो उसको भी हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेब फॉर्म को सेव किया था तो ये वाला उसका पूरा डिटेल है, ठीक है। इसका डिटेल देखने के लिए यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे ऑन कर देंगे, सब कुछ डिटेल हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको बैक कर देता हूँ।
बैक करने के बाद इसके नीचे में हमें मिल जाता है यूएसबी कनेक्शन करने के लिए। यदि आप इस डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो उसका भी कनेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है चैनल 1 का प्रोग्रामिंग करने के लिए। चैनल 1 जो है उसको चालू करना चाहो तो ऑन पे क्लिक कर दीजिए, बंद करना चाहो तो ऑफ कर दीजिए। इसके अलावा एफएफटी का सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कपलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और आपका जो प्रोब है उसका इस्तेमाल आप किस प्रकार से कर रहे हो उसका भी यहाँ पे सिलेक्शन करने को मिल जाएगा। 1x 10x 100x का ऑप्शन दिया गया है। इसी प्रकार से चैनल 2 का भी आपको यहाँ पे पूरा सेटिंग मिल जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे कंट्रोल वाली ऑप्शन मिल जाएगा, रन और स्टॉप करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑटो सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका टाइम कर्सर है उसका सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, वोल्टेज सिलेक्शन करने का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मेजरमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि इस डिवाइस के द्वारा आप क्या क्या मेजर करना चाहते हो उसका पूरा यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। ये हो गया पूरा चैनल 2 का ऑप्शन। इसी प्रकार से आपको चैनल 1 का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जिस भी चीज़ का आप यहाँ पे डाटा को देखना चाहते हो सिंपली उसको ऑन कर दीजिए, आपका डाटा यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी मेजरमेंट करोगे उसका यदि आपको पिक्चर लेना है तो सिंपली सेव पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए, वो सेव हो जाएगा। इसी प्रकार से जो वेब फॉर्म बनता है उसका यदि आप पूरा डिटेल लेना चाहते हो तो सेव वेब फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए, तो जो वेब फॉर्म होगा उसका पूरा डिटेल आपका सेव हो जाएगा। जो आपने वेब फॉर्म को सेव किए उसको यदि आपको देखना है तो सिंपली मेनू बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे जो वेब फॉर्म व्यू है इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद वेब फॉर्म जो भी आपने सेव किया वो पूरा देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने जो ये वाला वेब फॉर्म सेव करके रखा था इसको यदि मुझे देखना है तो यहाँ पे पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। इस वेब फॉर्म को यदि मुझे जूम आउट करना है तो जूम करके भी इसको मैं देख सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जूम हो गया, ठीक है। मिनिमाइज करने के लिए इस साइड प्रेस करना पड़ेगा, मिनिमाइज होता चला जाएगा। अब ये जो ऑसिलोस्कोप है इसके द्वारा किस प्रकार से हम वोल्टेज को मेजर करेंगे चलिए समझ लेते हैं। तो इसका मेजरमेंट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, ये जो प्रोब है इस प्रोब को ले जाके इसका जो बीएमसी कनेक्टर है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। तो मैं प्रोब को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस प्रोब में जो ये वाला कनेक्टर है इसको ले जाके आपको कनेक्ट करना होता है नेगेटिव पावर सप्लाई के साथ या फिर ग्राउंड के साथ में, और ये वाला जाता है पॉजिटिव पावर सप्लाई या फिर फेज सप्लाई के साथ में। तो ये जो दोनों वायर है इस वायर में कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना मैक्सिमम वोल्टेज है, कितना मिनिमम वोल्टेज है, हर एक डिटेल को एक बार इसके द्वारा मेजर करके चेक कर लेते हैं। तो ये जो प्रोब है इसको मैंने वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ। तो पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि कौन सा पावर सप्लाई यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल के टाइम पे मैं चैनल 2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो चैनल 2 पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे सिलेक्शन करना है एसी और डीसी। एसी पावर सप्लाई का मेजरमेंट कर रहा हूँ, एसी सिलेक्शन कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली रन वाला जो बटन है इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा वेब फॉर्म बना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये जो दोनों वायर है इन दोनों वायर का जो पूरा वेब फॉर्म है यहाँ पे शो किया जा रहा है। ये जो वेब फॉर्म है इसको जूम करने के लिए सिंपली इस साइड क्लिक करूंगा और मिनिमाइज करने के लिए इस प्रकार से क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मेजरमेंट किया जा रहा है पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ड्यूटी साइकिल 52%, एक साइकिल इसका 20 मिली सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है। वोल्टेज मैक्सिमम इसका 175 वोल्ट है। उसके बाद मिनिमम वोल्टेज 217 वोल्ट है। आरएमएस वोल्टेज 169 है और पिक टू पिक वोल्टेज है 392 वोल्ट। इसी प्रकार से आपको हर एक डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप इन दोनों डिवाइस को बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां पे क्लिक करके इसको डायरेक्टली बाय कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।